आजकल जो प्री मैरिज जो सेक्स है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें कैसे पता चले जब हम मैरिज के लिए जाएंगे, तो हमें कैसे पता चले कि जो गर्ल है उसका जो वर्जिनिटी है वो नष्ट हुआ है या वो पायस है। अगर ये सब चीजें रहेंगी रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आपको वर्जिनिटी टेस्ट एंड ऑल दीज जो ये रिडिकुलस कंसेप्ट्स हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हाट अबाउट द मेंटल वर्जिनिटी? तो पहले मैं चाहूंगा अदिति यू जस्ट ऐड ऑन सम पॉइंट्स एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट। हमने And here we are in front of you, you know, राइट living a blissful life. बड़ा एक छोटा सा कोड है कि अगर एक लाइन खींची है, राइट, और मैं अगर आपको बोलूं कि आप बिना मिटाए इस लाइन को छोटा कीजिए, आप नहीं कर सकते। वेलकम बैक टू मेमोरी जीनियस चैनल। मैं और माय वाइफ अदिति वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द मेमोरी जीनियस चैनल। आज बेसिकली जो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है तो मेरी डोमेन से थोड़ा सा हटके है, तो पहले मैं क्वेश्चन जो है वो आपको बोल के बता देता हूँ क्या पूछा गया है, और फिर उस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं और अदिति हम दोनों विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि स्टूडेंट ने कि सर आज का ये जो इरा है बहुत ही मॉडर्न इरा है, लस्टफुल इरा है, तो ये पूछा है कि सर आजकल जो प्री मैरिज जो सेक्स है वो बहुत ज्यादा है, लोग जो है इस चीज को कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले जब हम मैरिज के लिए जाएंगे गर्ल है उसका जो वर्जिनिटी है वो नष्ट हुआ है या वो पायस है, जो भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पूछा है। वैसे तो क्वेश्चन देखिए मेरी डोमेन से अलग है, मेरा जो डोमेन है वो सेलिबेसी या फिर माइंड पावर के साथ डील करता है, लेकिन अगर सवाल पूछा गया तो उसका जो आंसर है हमें आई थिंक अदिति देना चाहिए, राइट। तो आप जो भी हमारा डिस्कशन होगा तो आप प्लीज सभी लोग इस डिस्कशन को आप सुनिएगा बहुत इफेक्टिवली, तभी आपको जो आंसर है इसका मिल पाएगा। तो आई थिंक सबसे पहले तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है ऑब्वियसली वो वीडियो तो जरूर देख ही रहा होगा, आपको ये पड़ी है, आप इस चीज के लिए बहुत चिंतित हैं, कंसर्न है कि लड़की का जो वर्जिनिटी है वो है या नहीं है, वो वर्जिन है या नहीं है, ये एक कंफ्यूजन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप भी क्या वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो फिजिकल वर्जिनिटी को लेके वो हैं, राइट, बट व्हाट अबाउट द मेंटल वर्जिनिटी? तो पहले मैं चाहूंगा अदिति यू जस्ट ऐड ऑन सम पॉइंट्स एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। अब जैसे सर ने एक नया कंसेप्ट इवॉल्व किया दैट इज मेंटल वर्जिनिटी, यू नो, आई फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप फिजिकली वर्जिन है या नहीं है दैट डजंट मैटर, लेकिन आप मेंटली आप जिसके साथ हैं आप उसके साथ कमिटेड है या नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू नो, सपोज इफ समबडी लूजेस वर्जिनिटी, ओके वर्जिनिटी लूज हुआ, लेकिन उसके बाद जब वो एक कमिटमेंट में रिलेशन में वो बंदा एंटर करता है, सपोज अ गर्ल enters into a relationship, you know, and then afterwards she is committed, so I don't feel कि उस वक्त virginity matters at all, you know, राइट, ऑब्वियसली उस वक्त आपका कमिटमेंट मैटर करता है, उस वक्त ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि यूथ जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही लस्ट और लव के बीच में, एग्जैक्टली राइट। काफी सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि सर क्या हम सेक्स के लिए चले जाएं मैरिज से पहले, तो मैं उनको बोलता हूं कि ये जो हमारा चक्रास बनाया है, ये सिस्टम बनाया है कि फर्स्ट 25 इयर्स अगर हम सेलिबेसी को अडॉप्ट करें, और वो जो 25 इयर्स है वो लर्निंग फेज है जिसमें स्टूडेंट को बहुत सारी आर्ट्स जो है वो सीखनी है, यही हमारा गुरुकुल एज भी था। अगर हम फोकस हमारा अगर सेक्स की तरफ हो गया, मैं लव की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लस्ट। सेक्स एक न्यूट्रल टर्म है, सेक्स जो है वो लस्टफुल भी हो सकता है और डिवाइन भी हो सकता है, ये चीज पहले आप अच्छे से बिठा लीजिए। तो मैं यहाँ सेक्स की नहीं बात कर रहा, मैं बेसिकली लस्ट की बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अगर फर्स्ट 25 इयर्स हमारा फोकस अगर इस लस्ट पे रहा, राइट, तो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जो कैपेबल है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है पूरे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए। आप 25 इयर्स जो है सेलिबेसी में बिताएं, देन यू आपके पास पूरा आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, आप एक रोमांटिक लाइफ में गृहस्थ जीवन में एंटर करें, खूब रोमांस करें, किसने रोका है, राइट। लेकिन अगर हम पहले से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि लस्ट जो एक कुआं है, वेल है, राइट, अगर जिसके अंदर अगर हम चले गए तो फिर उससे निकलना जो है वो बहुत मुश्किल है, वो एक इनफिनिट विशियस साइकिल जो है वो क्रिएट कर लेता है। एक्चुअली मुझे ये भी लगता है कि जैसे ये जो कंसेप्ट बनाया गया कि गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है,
तो अगर हम साइंटिफिक रीजन अगर हम इसके पीछे हम देखें, इफ डिटेल में हम स्टडी करना चाहें, तो देखिए जब आप 25 साल के हो जाते हैं कि अप टू 25 इयर्स आपने पढ़ाई की, आपने अपना करियर सेट किया, तब तक यू आल्सो बिकम मैच्योर टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अदरवाइज जो हमारे लस्टफुल रिलेशंस बनते हैं दैट आर लाइक वो आजकल बच्चों के स्कूल लेवल पे, स्कूल एज में और कॉलेज लेवल पे, लेकिन उसके बाद जब आपका करियर सेट होता है तब आप जो डिसीजन लेते हैं दैट इज बेटर वन। उस वक्त चांसेस प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती है कि हम कोई गलत पार्टनर चूज करेंगे अपने लिए, Right. तो हम जो है वो लास्ट वाले फेज से ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। तो जो भी हमारे जो एंशिएंट वेदास, जो भी कल्चर जो हमारा है वो दैट इज वेरी साइंटिफिक, क्योंकि ये जो सवाल स्टूडेंट ने किया है तो वो Yeah. तो फिर फिजिकल बॉडी के ऊपर ही डील कर रहा है ना, वो मेंटलिटी मेंटल बॉडी पे मनोमय कोश जो है उसकी तरफ जा नहीं रहा। मान लीजिए लड़की ने वर्जिनिटी लूज नहीं की है, लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि क्या वो मेंटली भी वर्जिन है? ऐसा तो नहीं कि फिजिकली तो वो आपके साथ है लेकिन मेंटली वो कहीं और है, उस चीज का क्या फायदा? एग्जैक्टली, एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि हम किसी का करेक्टर असेस नहीं कर सकते जस्ट ऑन द बेसिस दैट शी हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी। Very ओके, true. क्योंकि वर्जिनिटी लूज करना इज समथिंग कि आप मे बी लाइक आपका बहुत अच्छा बॉन्ड रहो किसी के साथ एंड यू जस्ट लॉस्ट योर वर्जिनिटी। ओके, इसके बेसिस पे नोबडी कैन जज द पर्सन कि Right. वेदर शी इज गुड और बैड। नो नो, इट्स लाइक नथिंग लाइक और दैट। एक्शन कोई भी है जी, वो दोनों दोनों टाइप का हो सकता है। आई थिंक Exactly. लस्टफुल भी हो सकता है और डिवाइन भी हो सकता है। हम Of पे course. डिपेंड करता है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Obviously it's but obvious, and the main thing is we can't judge anyone. I can't judge you on the basis of a specific action. It's not like कि I would judge you. मेरे पास कोई capabilities नहीं है कि मैं आपको judge करूँ। एक सुंदर कोट मुझे ध्यान में आ रहा है, वो कहते हैं कि Okay. प्रेम जी। प्रेम किससे किया ये सवाल नहीं है, हम्म, राइट? प्रेम आपको करना है, वो चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। देखिए प्रेम जो है एक बहुत ही वाइड टर्म है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है। आप इसको लस्ट के साथ रिलेट नहीं करें। प्रेम मुझे इनके साथ भी है, औरों के साथ भी है, एज अनकंडीशनल लव। पूरी इस समष्टि के लिए, इस पूरे विराट जगत के लिए जो अनकंडीशनल लव है वो है, हम क्यों ना प्यार करें, राइट? तो आप प्रेम और लस्ट के अंतर को समझें। और ये जो बकवास, आई थिंक दिस इज द This is- इलॉजिकल क्वेश्चन कि वो Of वर्जिन course. है या नहीं है। अगर आप इसी में रह गए तो आप हर क्षण जो है वो डाउट करते रहेंगे, राइट? And one thing more, like being a feminist, I would like to Yes. say that suppose I am a female, I don't ask the male whether you are virgin or not. Okay, so why should a male ask me I am Right. virgin or not? राइट। I'm not asking you. Fine. Okay, I'm accepting you the way you are. So you should also accept me the way I am. Yes, तो कोई absolutely. क्यों मुझसे क्वेश्चन करेगा? कोई क्यों मेरे, अगर आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो it means you are just doubting आज my का character. व्हाट्सएप का स्टेटस भी हमारा यही है कि जो प्रेम है Yeah. वो आत्माओं के बीच होता है। इट्स जी। बिटवीन सोल्स, Exactly. नॉट बिटवीन फिजिकल बॉडी। Yeah. तो जो प्रेम है उसका जो डेफिनेशन है दैट इज ऑन द सोल लेवल। तो इस चीज को आप लोग समझें। आप फिजिकल लेवल तक लिमिटेड मत रहें। देखिए सिक्स बॉडीज हैं अपने पास, राइट? हम अन्नमय कोश की बात करते हैं, हम प्राणमय कोश की बात करते हैं, हम मनोमय कोश की बात करते हैं, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड देन आनंदमय कोश। तो इतने सारे डायमेंशंस हैं। तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन को लेके आप इतने वो हो जाएं कि वो वर्जिन होगी या नहीं होगी, तो ये अगर वर्जिन होगी तो ही आप उसे प्यार करेंगे ना? राइट, But that एब्सोल्युटली। is तो you are यहाँ पे lying जो in लव है, condition. यहाँ पे जो लव है वो कंडीशनल हो गया। Exactly. और हम जो बात कर रहे हैं वो अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं। आई थिंक ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट? एक्चुअली यूथ जो है हमसे ये एक नहीं है, इससे मिलते जुलते इतने सारे सवाल आते हैं कि मुझे फिल्टर लगाना पड़ता है कि मैं इस पे वीडियो करूं या ना करूं। लेकिन आज का ये जो टॉपिक था, बहुत बार रिपीटेटिव फैशन में ये सवाल जो है वो पूछा गया कि नहीं नहीं सर, आप पहले प्लीज वीडियो बनाएं कि हम क्या करें। बहुत चिंतित हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं कि हम मैरिज के लिए जाएं भी या नहीं भी। तो इसके अलावा एक चीज और भी है कि मैंने अपने स्टेटस में भी लगाया था कि आजकल की जो मैरिज जो है वो नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है। मैं मैरिज को नॉन कॉन्सेप्ट नहीं कह रहा, मैं जो सिस्टम आज क्रिएट किया गया है मैरिज का, वो एक नॉनसेंस है। एक जो सबसे बड़ी बात है, मैरिज से पहले हम वाइफ ज्यादा समझते हैं, दोस्त कम समझते हैं। Exactly. तो मैं आप लोगों की बता दूं कि अदिति भी सबसे पहले मेरी फ्रेंड ज्यादा है, वाइफ बाद में है। तो सबसे पहले वी हैव टू गो फॉर द कॉर्डियल रिलेशनशिप, वेरी वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। Exactly. एक केमिस्ट्री का होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Same compatibility. Compatibility. Thought process has to Right. match. देखिए कुंडल आजकल का जो कॉन्सेप्ट है कि कुंडली जो है वो मैच करना चाहिए, विचार मिले या ना मिले। और आप लोगों को मैं बता दूं
कि जब हम मैरिज के लिए गए थे तो पहले एक एस्ट्रोलॉजर से जो कंसर्न किया और उसने बोला कि नहीं जी, इनके जो गुण है वो आई थिंक 10 या 11 गुण मिलते हैं, 11.5 और 36 गुण जो है वो मिलने चाहिए। 36 Right. मतलब 20 और प्लस आई थिंक। इसी की एक फ्रेंड है कि उसके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं और आई थिंक कुछ ही समय बाद उनका डाइवोर्स हो गया। तो मेरे हिसाब से कुंडली जो है वो मैच करे या ना मरे, इमैटेरियल, द थिंग व्हिच आर मैचिंग योर थॉट पैटर्न्स, आपके जो विचार हैं वो मिलने चाहिए। इवन जोशी ने ये भी बोला था कि जो लड़की है वो मांगलिक है, आप मैरिज के लिए मत जाएं, आपको कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा And here we are in front of you, you know, राइट, living a blissful life. ऐसा है, हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग नहीं, प्लैनेट्स हमारे अकॉर्डिंग चल सकते हैं अगर आप साधना करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि अगर आप साधना करते हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये फ्रेंडली लव है, तो फिर ये मांगलिक होना ऑल इट्स नॉनसेंस, राइट। तो आई थिंक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पे मुझे लगता है बहुत सारे सवाल जो है वो यूथ के होंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, आपके हर सवाल का जवाब देंगे, हम वीडियो करेंगे और इकट्ठे करना पड़े हम इकट्ठे करेंगे, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा वाइड कॉन्सेप्ट है, तो इसमें फीमेल इनपुट चाहिए, राइट। तो मेल इनपुट तो है ही है, तो आप बिल्कुल मत शर्माइए। तो इट्स ए वेरी वेरी आई थिंक राइट काइंड ऑफ एजुकेशन जो हमें यूथ को देनी चाहिए आज के टाइम पे, अदरवाइज जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। इग्नोरेंट। तो आप कमेंट कीजिएगा, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप कीजिए हमें, एंड डेफिनेटली जो भी आपका लव अफेयर, धोखा, मतलब सो मेनी इश्यूज इन द सोसाइटी नाउअडेज, तो आप खूब क्वेश्चन कीजिए एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दिस पर्टिकुलर सीरीज आल्सो फॉर द यूथ and for the right direction. Exactly. I think any other point, Aditi, if you want to share? No, in the concluding this discussion, I would just like to say that we should be more patient in our relationships. That is the foundation of a good relationship. Absolutely. We should be more compassionate towards each other, and we should try to understand each other. So अगर ये सब चीजें रहेंगे रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आपको वर्जिनिटी टेस्ट एंड ऑल दीज जो ये रिडिकुलस कंसेप्ट्स हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो जस्ट लव each other, just spread love because we are here for a short time, on this planet हम बहुत कम टाइम के लिए। Absolutely, 4 दिन का जीवन है, 4 दिन की और उसमें जिंदगी, भी हम इस तरह की कंडीशंस रखें कि उसको प्रेम है या नहीं है, वो किस साइड जा रहा है, तो आप इतना प्रेम दें उसे कि उसको कुछ ऐसा पिछला जो भी whatever past the person had, उसके लिए वो मैटर ही ना करे, तो वो उसके लिए भी इमैटेरियल। बड़ा एक छोटा सा कोट है, बड़ा एक छोटा सा कोट है कि अगर एक लाइन खींची है, राइट, और मैं अगर आपको बोलूं कि आप बिना मिटाए इस लाइन को छोटा कीजिए, आप नहीं कर सकते। तो आंसर बहुत सिंपल है कि अगर उसको छोटा करने की बजाय एक और बड़ी लाइन खींच दें, पॉजिटिविटी की लाइन खींच दें, लव की लाइन खींच दें, कि वो लवफुल जो लाइन है उसका अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए। तो ये चीज मैटर करती है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव, ये पिलर्स हैं किसी भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए, राइट। एनी रिलेशन। और आई थिंक हम बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस वीडियो को बना करके, राइट। और डेफिनेटली एक सीरीज हम जरूर ये लॉन्च करेंगे मैरिज से रिलेटेड, जो भी आपके ये जो क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेटली हम आपको आंसर करेंगे, राइट। So I think fine, we have to conclude it. So thank you so much for watching us, and with these words, thank you so much. Have a great day.